अंतिम जन्म अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा इस प्रकार जो ज्ञान मेरे शरण होता है वह महात्मा बहुत जन्मों के इसमें कितना आश्वासन दे रहे भगवान कि ये मनुष्य जन्म हमारा अंतिम जन्म है। भगवान ने तो गारंटी दे दी, हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। हमें मनुष्य जन्म देके भगवान ने गारंटी दे दी कि तेरे को मैंने अंतिम जन्म दे दिया, अब तू चाहे तो अगला जन्म ले ले। किस पे छोड़ दिया? हम पे ही छोड़ दिया। तू चाहे तो, मैंने तो मान लिया कि तेरे को मेरा अंतिम जन्म देना, जब तो मनुष्य दे दिया, तेरे को सारे अधिकार दे दिए, सारी पात्रता दे दी, सारे पदार्थ दे दिए। पदार्थ क्या दे दिए? औरों में तो क्या हो, पदार्थों का उपयोग करना है कोई चीज प्राप्त करने के लिए, या पदार्थों को छोड़ना है। या पदार्थ दिए इसलिए खूब सारे पदार्थ दे दिए, जो माया है वो पदार्थ दिए सारी, उसको तू छोड़ता जा, मैं मिलता जा। या छोड़ने से मिलते हैं, संसार पकड़ने पे भी नहीं मिलता, और यहां छोड़ने पे मिलता जाता है। छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, और आखिरी में क्या छोड़ोगे? सबसे ज्यादा लास्ट में थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, सब छोड़ते 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 क्या रह जाएगा आखिरी में? अहम, उसको भी छोड़ दो। जिस दिन अहम गल गया भगवान दिखने लग जाएंगे। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा में है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ज्ञानवान कह दिया कि इसके विवेक है। ज्ञानवान क्या होता है? जिसका विवेक जागृत हो गया, वो समझ गया कि ये मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं भगवान का हिस्सा हूं, शरीर नाशवान है और नाशवान संसार का हिस्सा है। जिसके ये समझ में आ गया वो ज्ञानवान। और महात्मा कौन है? जो सब कुछ, सब भूत में, सब में भगवान देखने लग जाए, वासुदेव सर्वम, जो इस स्थिति में आ जाए कि जो कुछ भी क्रिया उसके सामने हो रही है वो भगवान ही है, भगवान ही करा रहे हैं। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो क्या हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं, पर एक ही कारण है, वो चाहत, चाह, और अंत में छोटा अहम। ये भी जानकारी हो गई कि ये चाह मैंने छोड़ दी, अब मेरे मन में कोई चाह नहीं है। तो ये कहां बैठी है? वो सूक्ष्म अहम है। दुनिया कहे तब भी ना मानो, पता नहीं यार, कहे कि यार आप तो कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। ये परीक्षा की तरह है, भगवान की तरह परीक्षा लेते दुनिया से कहलवा के कि आपकी तारीफें करवाएंगे। तो आप तो बहुत ज्ञानी हो गए, आप तो घमंडी दूर हो गया, आप तो गुस्से ही नहीं करते, आपको कोई गाली दे जाए तो आप खट आ जाएगी दिमाग में, हाँ मैं ऐसा हो गया था, ये आते आ गया। तो कौन महात्मा है? जो सब कुछ को भगवान माने, सब कुछ श्री कृष्ण है, वही महात्मा है। महा मतलब महान आत्मा, दुर्यात्मा, आत्मा, मेधात्मा, ऐसे कई शब्द हैं, अल्प मेघा। तो इसके जो जहां इसकी जानकारी नहीं रखे वो। और अध्यात्म क्या है? जब शब्द निकल रहे शब्दों से, अध्यात्म क्या है? पहले चर्चा हो चुकी है, अपने आत्मा का अध्ययन करना, अध्यात्म। अपने हिंदी में, संस्कृत में बहुत विलक्षणता है, संधि विच्छेद करते अर्थ देखने लगता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के शब्दों में संधि विच्छेद का कोई मतलब नहीं, वहां तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। वहां से ए हटा दिया तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, एस हटा दिया तो अपोजिट हो जाएगा सामने से। इसमें एक प्रसंग भी है, जब सब कुछ भगवान जैसी कैसी स्थिति है, वो राजा माधो सिंह की पत्नी के लिए क्या है, वो हर किसी में भगवान देखती थी। महात्मा के उदाहरण में दिया है ये कि महात्मा जब पूरे संसार में देख रहे तो बुरी चीज में भी, हिंसक चीज में भी, अपशकुन में भी, सब में भगवान है। तो राजा माधो सिंह जो मान सिंह के छोटे भाई थे, उनकी पत्नी रत्नावती बहुत बड़ी भक्तन थी, उसी तरह थी मीराबाई की तरह। तो महात्मा जी आ जाइए, कुर्सी लगा दो महात्मा जी के लिए आगे। अतुल वृंदावन से पधारे, अभी परिचय हुआ था, वृंदावन के संत है। महाराज प्रणाम। तो गीता जी का 7वां अध्याय चल रहा है, गीता परिचय अभियान के तहत पूरे देश में। स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी वही पूजा में रखी जाती है, और बाल कृष्ण रखे जाते हैं। बैठिए।
आज हमारे ये 7वें अध्याय के आखिरी के 15 श्लोक चल रहे, पहले 15 हो गए थे। उस नियम से चलते हमारे पूरे देश में 140 क्लास चल रही है, कक्षाएं और सेमिनार करते हैं, जिसकी जिक्र करी थी। हर सैटरडे संडे पूरे इंडिया में हमारा कहीं सेमिनार होता है। हमारी कोर टीम आती है। जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ज्ञानवान की व्याख्या होगी जो शरीर को नहीं मानता, विवेक से मानता है मैं भगवान का हिस्सा हूं, ये शरीर नाशवान है, संसार का हिस्सा है और मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं परमात्मा के हिस्सा हूं, वो ज्ञानवान है। तो ऐसा ज्ञानवान मेरे शरण में हो जाए वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। शरण मतलब अहम शून्य हो जाए, पूर्ण शरणागति, जो आखिरी में भगवान कहेंगे 18वें अध्याय में, जब पूर्ण शरणागति हो जाती है 18/64 के श्लोक में कहते हैं। तो ये उदाहरण क्या दिया है कि माधो सिंह की पत्नी जो रत्नावती थी वो सब में भगवान देखती थी, जैसे मीरा देखती थी ना कि जहर के प्याले के अंदर भी भगवान है। तो माधव सिंह उसका पति चिढ़ता था, उसने शेर छोड़ दिया प्रशिक्षित कि इसको खाने के लिए। शेर गया और उसने शेर की पूजा की, पीछे पीछे सैनिक थे, उसमें भी कृष्ण नजर आए उन्हें, उनने उनकी टीका लगाया था, पूजा की और माला दी और शेर ने दंडवत करके वापस लौट गया। तो वासुदेव सर्वम ऐसे महात्मा वो रानी थी, उसको भी भगवान ने शंकर तुल्य मान लिया कि ये शेर के रूप में आए। ऐसे कौन से भगत हुए जो सब में देखते थे इसी तरह के नाम, बहुत बड़ा नाम है उनका, इसी में नाम छुपा हुआ उनका, बहुत बड़ा नाम है उनका, नामदेव। ये रामदेव जी है, शंभू नामा जी है, उसी में से नामदेव इसलिए ना आपके शंभू नामदेव इसलिए कहलाते। तो वो कुत्ते में भी भगवान देखते हैं, प्रेत में भी भगवान देखते हैं, अग्नि में भी भगवान देखते हैं, झोपड़ी में आग लग रही है सामान डाल रहे हैं। तो ये वासुदेव सर्वम, ये दुर्लभ है ऐसे महात्मा। आज के युग में तो और ज्यादा दुर्लभ हो गए, अगर मिल जाता है तो अपना भाग्य है। लेकिन आजकल जो अपने पास बिठा ले, अपने आश्रम में बिठा ले, अपनी पूजा कराए, भगवान की तरफ नहीं करे। संत एक लिफ्ट की तरह होता है, और लिफ्ट का काम क्या है, ऊपर छोड़ा और वापस छोड़ के नीचे आ जाएगी, फिर दूसरे भक्त को पहुंचाएगी। अगर लिफ्ट में ही रखा उसने अपने को तो वो संत नहीं है। छत पे छोड़े आएगा वो संत है, फिर अपना संबंध तोड़ लेगा। संबंध बना रहे लेकिन भगवान के पास उसने पहुंचा दिया, वो संत है, लिफ्ट की तरह काम करता है। लेकिन जो अपने पास रोक ले, अपनी पूजा कराए, अपने आश्रम के लिए बढ़ोतरी के लिए करवाए, वो संत हो सकता है लेकिन अपवाद रूप में। हरे कृष्णा। अब 20, 21, 22, 23 ये चारों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन पढ़ेगा? हाँ, पाल साहब चारों पढ़ ले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी भूमिका बना रहा हूं कि हम जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। देवता भगवान के ही एक तरह से परिकर हैं, उनकी आज्ञा से डिपार्टमेंटली काम कर रहे हैं। जैसे अपना मंत्री होता है ना, सिंचाई मंत्री, ऊर्जा मंत्री, सारे मंत्री, जैसे इंद्र देवता को दे दिया, वरुण देवता को काम दे दिया, तो उसके डिपार्टमेंट वो भगवान की शक्ति से कर रहे हैं। उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे मांगना नहीं चाहिए इन 4 श्लोकों में। और ये पहले भी बता दिया, देवता आपकी बात को पूरी मान लेंगे। अगर आपने उनकी विधि विधान से पूजा करी तो आपको जो चाहोगे फल मिलेगा। शर्त ये विधि विधान पूर्ण होना चाहिए, उसमें जरा भी त्रुटि रह गई तो उल्टा फल भी मिल सकता है, लेकिन वो फल अविनाशी होगा, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होगे। वो स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकते, स्वर्गलोक तक देवता, लेकिन वैकुंठ धाम नहीं पहुंचा सकते। इन 4 श्लोकों का अर्थ यह आएगा, पढ़िए। जिनका ज्ञान गया है, कैसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं हो जाते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूरी मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंदर वाला आसान भी मिलता है
देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर देखिए वही शब्द आ गया, परंतु उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है। कामना तो भगवान से मांगने भी थी, पूर्व श्लोक में आया था जब 4 तरह के भक्त आए थे। 3 कामना वाले थे, कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, अज्ञानी, क्रमशः ये सबसे नीचे उसमें भगवान के। खराब नहीं है ये, उद्धार अर्थार्थी का भी होगा, लेकिन इन 4 जो भगवान के भक्त हैं उसमें सबसे नीचे श्रेणी अर्थार्थी की, फिर आर्त की, फिर जिज्ञासु की, फिर ज्ञान की। 3 में कामनाएं होती है। ज्ञानी यानी कि जो प्रेम भाव में, गोपी भाव में रहते हैं, उनकी कोई कामना नहीं होती। तो 3 भगवान जो 3 जो भक्त हैं वो कामना होते हुए भी उनका उद्धार क्यों होता है? क्योंकि उनका संबंध भगवान से होता है। उस कामना के कारण ही भगवान से संबंध बना लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे से संबंध नहीं बनाते, दूसरे से नहीं मांगते। भगवान दे या न दे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, पड़ोसी की माँ के पास, बच्चे की माँ के पास नहीं जाते, तो उससे भगवान, माँ खुश होगी, भले ही वो ना दे, पिटाई भी कर दे, बच्चा वहीं रहता है। तो वो भगवान के भक्त हुए। लेकिन जो उन कामनाओं के कारण उनकी बुद्धि हर जाती है, क्या है कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति खत्म हो जाती है, कामना ज्यादा हावी हो जाती है, संबंध हावी नहीं होता। वहां संबंध हावी है भगवान से। कामना कुछ भी हो, करे या ना करे, मेरा भगवान को छोड़ूंगा नहीं, इनसे ही कराऊंगा, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन कामना इतनी तगड़ी है, पूर्ति नहीं हो रही है, तो खट देवता बदलेगा कि चलो यार वहां पर चल रही है, साईं बाबा की पूजा हो रही है, वो कर देते हैं। वहां शनि देव की पूजा हो रही है, वहां इंद्रदेव की पूजा हो रही है, जो इंद्रदेव की पूजा करते ही थे गिरिराज जी में। भगवान ने ये तो बताया था कि इसको तो मैं ही तो दे रहा हूं, और इसके अंदर भी घमंड आ गया और तुम भी इसको भगवान समझने लग गए। इसलिए वो गिरिराज जी वाली लीला रची थी भगवान ने, वो इसी श्लोक से कि जिनका ज्ञान, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होगा। जब पहले अध्याय में चर्चा हुई थी कि हम किससे, प्रकृति से, प्रकृति के गुणों से हम बंधे हुए हैं, उसी से हमारा स्वभाव बन रहा है, स्वभाव से कर्म करते हैं, उसी से वृत्ति होती है। जैसे जैसे कर्म और बढ़ते, वृत्ति बढ़ती जाती है, स्वभाव और दृढ़ होता चला जाता है जन्मों से। तो स्वभाव का कौन सा शरीर था ये? अभी अभी चर्चा हुई थी, स्वभाव कौन से शरीर में आता है? कारण शरीर में, और जन्मों से होता है। भगवान कहेंगे भी आगे, पहले भी कहा है कि स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है किसी के स्वभाव को भी, लेकिन बदला जा सकता है एक दृढ़ निश्चय से और भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा मिलेगी, उसका नाम जप करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, तो आपका स्वभाव दृढ़ इच्छा शक्ति की मैं बदलूंगा। स्वभाव कहां तक पहुंचेगा? बुद्धि तक पहुंचेगा, अहं तक पहुंचेगा, और दृढ़ इच्छा शक्ति कहां तक पहुंचेगी? स्वयं तक पहुंचेगी। स्वयं बदल सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो बुद्धि घुमा देगी, और बुद्धि को मन घुमा रहा। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, तो भगवान की कृपा हो जाएगी, तो स्वभाव बदला जा सकता है। खराब स्वभाव को बदला जा सकता है, हालांकि मुश्किल है। ये अपनी प्रकृति, अब भगवान क्या करें, मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं को, उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं को शरण हो जाते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है उस देवता को पकड़ लेता है। अब मजे की बात अब आगे आएगी कि भगवान रोकेंगे नहीं इसमें। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता चाहता है, उस देवता मैं उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। अब ये प्रश्न आता है कि वो भगवान उसकी दृढ़ क्यों कर रहे हैं, उसको रोक क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं रोक रहे कि वो भी तो उन्हीं के हैं और हमसे श्रेष्ठ है वो, तभी तो देवता बने। अगर कोई बहुत, जैसे मोदी जी हैं, उनको भगवान मान लें, ये कैबिनेट मंत्री उनके देवता है, तो वो हम अगर उसको राज्य मंत्री के पास जाएंगे तो कैबिनेट मंत्री रोकेगा थोड़ी, जा भाई। अब राज्य मंत्री की जितनी सामर्थ्य कर देगा, कैबिनेट मंत्री की सामर्थ्य उससे ज्यादा है, मोदी की उससे ज्यादा है। मोदी जी तो अपने नियम भी बदल सकते हैं, राष्ट्रपति और उस पर मोहर लगा सकता है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु रोक दी है, फिर भी अपने हटा दी, उसके पास पावर है। लेकिन हम जिसके पास जा रहे हैं उसको मोदी जी रोकते हैं क्या? तो किसका अपमान हो जाएगा? देवता का अपमान हो जाएगा। तो देवता हमसे तो श्रेष्ठ है, जब तो देवता बैठे हैं, लेकिन हम उनको लांग के डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच सकते हैं। वो मंत्री हो जाए और हम प्रधानमंत्री के खास हो जाए, वो विद्या है गीता जी। तो देवता के चक्कर में हम रह गए, उन्हीं से अपने काम पूरे करा लिए,
उन्हीं की उपासना करी, जो वो चाहते दे दिया, राज्य मंत्री ने कहा ये कागज लिया, ये करना है, ये करना है, तो हमने कर दिया और आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई। तो उसको प्रधानमंत्री यानी कि भगवान उसको उसी में दृढ़ कर देते, हाँ ये मेरा मंत्री बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक कारण तो ये, दूसरा वो नियम नहीं तोड़ते। उन्होंने हमें विवेक शक्ति दे दिया, हर किसी के कहते नहीं के कि तू मेरी तरफ आ। कोई ये कहे कि तू मेरी पूजा कर, मैं तेरा भगवान हूं, तो भगवान की वैल्यू कम हुई ना। और वो पिट के आएगा देवताओं से, इधर उधर घूम के आएगा, फिर भगवान के पास आया तो इच्छा भी उसकी दृढ़ होगी, विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा और भगवान की महिमा भी होगी, फिर छूट के नहीं जाएगा। और एक बार लिया है बुला करके, फिर काम नहीं हुआ भगवान से, तो फिर जाएगा उस मंत्री के पास, अरे यार भगवान के आने के बाद भी काम नहीं हुआ, अगर भगवान के कहने से आ जाएगा तो वो पिटा के लुटा के, हमें इसलिए संसार भेज रखा कि पिट ले पहले, फिर आ तू मेरे पास। हाँ, लेकिन इस जन्म में हमने जो भक्ति की है वो योग भ्रष्ट वाली तो बहुत ऊंची है, लेकिन भगवान ने कहा कि तेरी कामना भी हो गई भगवान की तरफ, तो अगले जन्म में उसको वो वहीं से चालू करेंगे, नष्ट नहीं होगी। तो उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं, और उस मेरे द्वारा दृढ़ श्रद्धा दे, मेरे द्वारा भगवान ने हमारे अंदर भी दृढ़ शक्ति दे दी, हमारी इच्छा भी दृढ़ कर दी, और देवताओं को भी पावर दे दी कि कर दे, क्षमता दे दी। तो आपकी विधि विधान से की पूजा से देवता उस फल को दे देंगे, लेकिन वो फल नाशवान भी होगा, दुखदायी भी होगा, और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचाएगा, वैकुंठ धाम नहीं पहुंचाएगा। कोई देवता में सामर्थ्य नहीं है वैकुंठ धाम पहुंच जाए, नहीं तो वो क्यों मनुष्य बनना चाहते हैं। वो वैकुंठ धाम नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का भोग कर सकते, वैकुंठ धाम हम जा सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि उस मेरे द्वारा दृढ़ हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है, और उसकी कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति में मेरे द्वारा ही भेद की हुई होती है। भगवान ने ही भेद किया उसको, भगवान ने ही उसको पूरा किया है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है, जो हमने अभी अभी चर्चा की, उसका फल अंत वाला होगा। सारे फल अंत वाले, एक को छोड़ के हमारी मुक्ति हो जाए, हम वैकुंठ धाम पहुंच जाए, ये अंत वाला नहीं है ना। बाकी तो आप स्वर्ग में भी चले जाओगे, इंद्रलोक में चले जाओगे, ब्रह्मा जी के तक भी चले जाओगे, तब भी आपको लौट के आना पड़ेगा, और पुनः जन्म कहां मिलेगा ये गारंटी नहीं है। देवता को पूजन करने वाले देवताओं को और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति भी कर दी भगवान ने, हमारे अंदर भी कर दी, उन देवताओं के अंदर भी कर दी, तो वो देवताओं को ही प्राप्त होंगे। तो जिसका हमने अभी चर्चा की कि वो स्वर्ग तक चले जाएंगे। देवताओं को प्राप्त होने के बाद क्या है, मतलब उनके लोक में चले जाएंगे। तो उनके लोक तो पुनरावर्ती है, वापस आना पड़ेगा। तो भक्त मुझे ही प्राप्त है जो मेरी भक्ति में रहते हैं। तो ये उन भक्तों की जिनकी कामना डोमिनेंट है और जिनकी भगवान से संबंध डोमिनेंट है और कामना भी है, वो हमने पहले चर्चा की। ये दूसरे तरह की भक्तों की, लेकिन वो नाशवान फल वाली होती है। देवता की पूजा हमें करनी चाहिए, इसका अर्थ नहीं है देवता की पूजा नहीं करें, क्योंकि वो भी भगवान के ही पात्र है, परिकर है। भगवान की देवता की पूजा इस रूप में करनी चाहिए, किसके रूप में, अंशी के रूप में नहीं करनी चाहिए, अंश भाव से करनी चाहिए। अंशी मतलब भगवान जिसके हम अंश हैं, तो देवता भी उन्हीं के अंश है, तो वो भी उनके अंश है, इस भाव से करनी चाहिए। देवता भी अंश भाव है और हम भी अंश भाव है। अंशी कौन है, परमात्मा। तो देवताओं के अंशी भाव से पूजा करेंगे, वो नहीं करनी चाहिए। लिखा है स्वामी जी ने, देवताओं की पूजा अंश भाव से करनी चाहिए, अंशी भाव से नहीं। पतन देव पूजन से नहीं, अपितु श्री कृष्ण तत्व को न जानकर सखा भाव से पूजन करने से होता है। किसका, देवता से पूजन, उनको कृष्ण रूप में न जानकर। मूल बात है कि कृष्ण ग्रहित मानस, अर्थात एक कृष्ण को ही अपने जीवन के केंद्र में रख ले, बाकी समस्त ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। इसमें कोई सवाल तो नहीं है, ये बहुत अच्छे श्लोक है। अतः देवता की पूजा का पहले भी आया था अपने श्लोक, पहले अध्याय में पहले आया था ना। तो देवता की पूजा से क्या मिलता है,
पहले आया अपने पहले 6 अध्याय के अंदर, देवताओं का पूजन करने से फल मिलेगा, लेकिन किस तरह मिलेगा? क्या उदाहरण दिया था कि जैसे दुकानदार और एक माता पिता, भगवान माता पिता की तरह आपका गला बार बार खराब होता है और आपकी टॉफी खाने की, आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, बच्चा बार बार मांगता है, माँ बाप पहले मना कर देते, भगवान भी ऐसे मना कर देते, नहीं देते, और जिद करता है तो कई बार चपत भी लगा देते हैं माँ बाप, वैसे भगवान भी हमारे चपत लगा देते हैं। उस रास्ते पे बढ़ते हैं और बच्चे जो मांग रहे हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा फल दे देंगे कि हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं अब तो अच्छा मांग रहे थे, हमें तो दुख आ रहा है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें दुख आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि आपकी जो कामना है, आपकी इच्छा है, उसको भगवान पूरा नहीं करना चाहते आपके हित के कारण, क्योंकि आपका गला खराब है, आपका आइसक्रीम नहीं ले सकते, आपको टॉफी नहीं खिला सकते। पर आप देवता के पास जाएंगे तो दुकानदार की तरह, उसे अपने काम से मतलब है, 10 रुपए उसने दिए, 10 रुपए की टॉफी दे देगा और पुचकारेगा, और जो अक्कल भी आ उसके पास, उसे आपके गले से मतलब नहीं है कि इससे आपका गला खराब हो जाएगा। आपने उसकी कीमत चुका दी, आपने विधि विधान से उसका पूजन कर दिया, तो उसकी 10 रुपए हो गए पूरे, तो लो टॉफी, आपकी मनोकामना पूर्ण और आप खुश। फिर अगली बार उस देवता के पास पहुंच जाओगे, अब उससे और खराब चीज मांगोगे जो आपको अच्छी लगती है लेकिन आपको नुकसान देगी। तो भगवान कहते हैं अच्छा, अब उस श्लोक से इसको जोड़ते हैं तो उससे और दृढ़ कर देते, ला और मांग, अगली बार तो तू 100 रुपए की चीज ला और 200 की ला। ना वो देवता को मना करते हैं, क्योंकि वो देवता भी उसी के, भगवान ने समग्र रूप में भी कहा था कि वो भी मैं हूं। अब विवेक तेरे को दिया है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जो विवेकहीन होते, कहा ना, जो विवेकहीन होते, अभी इससे पहले वाले श्लोक में आया, और मेरे आश्रित नहीं होते, भगवान के आश्रित है ही नहीं, भगवान से मांग ही नहीं रहा, भगवान से मांगा तो भगवान ने मना कर दिया था, तो आश्रय कहां हुआ पूरा। जैसे अर्जुन का भी पूर्ण तरह शरणागति नहीं हुई है पूरे गीता जी में, आखिरी में हुई। कई बार कहा कि मैं शरणागत हो गया, लेकिन वो सवाल कर देता, मुझे दीक्षा दी थी, मुझे ज्ञान दीजिए। शरणागत हो गया तो ज्ञान क्यों मांग रहा है? जब पूरी तरह हो गया, आखिरी के श्लोक में 64, 65, 66 में 18 में, जब भगवान उसको एक तरह से दुत्कार से देते, जा तेरी मर्जिया जो कर, जब ये श्लोक गाया तब अर्जुन को लगा कि भगवान मुझे छोड़ न दे। तो कुछ उसमें शब्द नहीं लिखे गीता जी में, लेकिन दोनों के आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन की आंखों में आंसू देख लिए भगवान ने, इसको लग रहा है कि मैं इसका त्याग न कर दूं। तब अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि तू चिंता क्यों करता है, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में ले ले। धर्म का मतलब अपने कर्म नहीं छोड़ना, जो हमारा कर्म है, धर्म है, वो कर, आश्रय मेरा ले ले। तब अर्जुन ने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। ये पूर्ण शरणागति हुई। हरे कृष्णा। 24वां 25वां श्लोक। हरे कृष्णा। उससे पहली वाली लाइन भी पढ़ो, संबंध। उत्तर देते हैं, परम भाव वचनान्तो ममाव्यय मुक्तमः नाम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं नामि जानाति लोको माम जन गए। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूल मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी की तरह नहीं जानता मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हरे कृष्ण। सकाम भाव से देव पूजन कर रहा है, इसका मतलब श्रद्धा तो है, देवता के प्रति वो पूजन तो कर रहा है, लेकिन भगवान में क्यों नहीं लग पाते? इसका भगवान यह उत्तर देते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य, बुद्धिहीन किसको कहा? जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने प्राण पोषण में, पिंड पोषण में, शरीर पोषण में लगा हुआ है और भगवान को पहचानता नहीं है। कौन? सगुण साकार वाले को। अव्यक्त, मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, मन इंद्रियों से परे है। भगवान श्री कृष्ण में या राम जी के रूप में ये अव्यक्त है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ?
मोहित तू जानता अव्यक्त और व्यक्त दोनों में अंतर क्या है? मुकेश जी, अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर है? यह शब्द आया अव्यक्त। हाँ, जो मन इंद्रियों से पकड़ में न आए वो अव्यक्त। और व्यक्त जो मन इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है, तो जो साकार दिखाई दे रहा है वो व्यक्त हो गया ना, दिखाई दे रहा है। अव्यक्त मतलब निराकार की बात कर रहे हैं। हाँ, ये निराकार की, साकार में तो मन इंद्रिय से पकड़ में आ जाएगा, लेकिन वो आगे के श्लोक में कहेंगे कि साकार को भी नहीं पकड़ पा रहे हो, व्यक्त को भी नहीं पकड़ पा रहे। तो अभी तो इसको इस लाइन में कह रहे हैं सर्वमेव भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रिय से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। ये अब साकार में मान लिया कि मुझ में अव्यक्त को जो साकार के रूप में आ गया शरीर में, उसको साधारण ही मानते, उसको व्यक्त ही मानते, अव्यक्त रूप नहीं जान कर रहे उसको। और व्यक्त में भी क्या जान रहे हैं कि ये एक हमारी तरह ही शरीर है, हमारी तरह ही मानव है। ये अव्यक्त है वो, मन इंद्रिय से परे, लेकिन व्यक्त हो गया है, लेकिन उसको नहीं पहचान रहे। तो उस समय की बात कर रहे हैं जब वो उन्होंने इस धरा के अंदर अवतार लिया था, उस तरह शरीर धारण करना मानते हैं। ये जो मूल मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी, अज का अर्थ क्या है? हाँ, पीछे से कोई जवाब दो। अज का अर्थ समझ में आ गया है? जिसके नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं सवाल पूछूंगा पीछे। इसका मतलब सबके आ गया है, नहीं आया ना? वेरी गुड। आपकी तरह औरों के भी नहीं आया, पर आपने हाथ खड़े करने की हिम्मत है, इसलिए भला दबका होगा। आज का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, जन्म होता ही नहीं है। और अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता, यानी कि न तो उसका जन्म होता है न उसका मरण होता है। भगवान उससे ऊपर है, उससे पहले भी थे, संसार से पहले, इस संसार में भी है, और प्रलय आ जाएगी संसार के बाद भी है। तो वो मूढ़ मनुष्य, मूढ़ मतलब मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता और मानता। एक 3 शब्द आए थे पहले क्लास में, आए थे जानना, मानना और जानना, मानना और करना। वेरी गुड। जानना किसको चाहिए? गलत, स्वयं को। मानना किसको चाहिए? भगवान को जानोगे, हिम्मत है क्या जानने की? पावर है क्या? औजार है क्या? औजारों से परे है ना वो। तो भगवान को तो मानना चाहिए और जानना अपने आप को चाहिए। अपने आप को मान रहे जब भी तो मुसीबत है। जानना तो भगवान को चाहते हैं और मानते अपने आप को है। इसको उल्टा कर दो, मानो भगवान को, जानो स्वयं को। मानना ही तो है मैं ये, मैं यूं ये कर सकता हूं, मान ले। या तू मुझे मान, मैं देखे कर सकता हूं। मान गया ना तू मेरे को? कहते ना बार बार कोई काम हो जाता, मान गया क्या? नहीं। तो मानना भगवान को और जानना स्वयं को। अब करना क्या है? तीसरा आ गया करना। ये तीनों चीजें हमें करनी है, कर्म योग्य करनी है, मनुष्य स्वभाव में है, रजोगुणी है, ये तीनों चीजें उसमें है। तो करना क्या है? भगवान का काम करना, सेवा करना। कर्तव्य कर्म भी भगवान का काम है, लेकिन उसमें निष्काम लगेगा। आप बेटे को ऐसे पालो कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पैसे जोड़ेगा, इसमें पैसा लगा दो, निष्कामता नहीं रही। वो भी हो गया, उसमें राग भी हो गया, बेटा पना भी हो गया। तो आपने अपना कर्म कर दिया, भगवान ने दिया था वो करना। तो वो कर्तव्य कर्म भी कौन सा कहलाएगा? अकर्म। निष्काम हो गया तो अकर्म हो गया, और अकर्म होते ही कर्म बंधन नहीं। जैसे एक बार चर्चा आई थी, स्वामी जी कहते हैं एक सत्संग में कि जो भी इस संसार में आपको मिल रहे हैं उन सब के आप कर्जदार हो। क्या हो? मिलेगा ही नहीं वो अगर मिला है तो उससे कर्जदार हो। कोई संबंध पूर्व में रहा है इसलिए वो तुम्हें मिला है। जितने बड़े कर्जदार हो उतना क्लोज संबंध, उतना घनिष्ठ संबंध, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सबसे बड़े कर्जदार हैं हमारे। जबकि हम उल्टा करते थे, मैं नहीं होता तो, मैंने तुझे पाला, मैंने गृहस्थी चलाई। उसके कर्जदार हो, आपको मौका दिया है कर्जा उतार ले, पर हम तो और कर्जा
बड़ा लेते कह के कि देख मैंने ये किया, देख मैंने किया। और जो थोड़ी देर के लिए जिसका कर्जा था वो थोड़ी देर के लिए मिलेगा। सड़क पे जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, आपकी बड़ी गाड़ी थी, उसकी छोटी थी, गलती उसकी थी, पर भुगतान आपको करना पड़ रहा, वो कर्जा चुकाना है, उससे द्वेष भाव मत करना। वाह वाह वाह, भगवान तूने कर्जा उतार लिया, मैंने भी ठोकर मारी थी इसे। और फिर अगर उससे द्वेष भाव रखा, काम मूर्ख आ गया, मेरे को फंसा दिया, 10-20 हजार मेरे खर्च हो गए, तो अगले जन्म में फिर टक्कर होगी। जैसे आज महात्मा जी से सहयोग था, हमारे लिए सबका था, कोई परिचय नहीं, बैठे मिल गए और यहाँ आ गए, तो कोई ना कोई संबंध पूर्व जन्म में रहा है, वही वो मिलेगा आपको, ट्रेन पे मिल जाएगा, लड़ाई तक हो जाएगी, उससे संबंध भी बन जाएंगे, बात करते करते शादी ब्याह के रिश्ते हो जाएंगे वहां ट्रेन में, जबकि कोई लेना देना नहीं था। भगवान ने उस सीट पे बिठाया उसको, दूसरे कूपे में होता, सीट भी दूसरी होती तो कोई बात होती, सामने बैठा, बात चलते थे, तेरा लड़का मेरी लड़की शादी हो गई, होते कि नहीं संबंध। तो वो सब मिले हुए हमें पूर्व में। तो ये सारी लीला समझ में नहीं आती, जब ये क्या कर रहा है, दूसरों में कहां से लगा दिया तुमने सीट चूज की थी क्या? हर चीज भगवान की अगर बुद्धि से हटा दो, पर्दे को खोल दो, तो देव ये जो मूल मनुष्य समझा अजय अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ प्रकट नहीं होता। और योग माया क्या है? भगवान की माया, गुणातीत माया, सतोगुणी रजोतमोगुणी। सतोगुण के अंदर भी हम फंस जाते हैं। वाह, मैंने तो उतने, एक स्वामी जी ने कहा, शायद 19वें श्लोक की व्याख्या में साधक संजीवनी में बहुत अच्छी लगी, पढ़ रहा था, तो उसमें कहा है कि 2 तरह की आपकी कामना होती है संसार में, ज्यादातर जो सकाम करते हैं। एक तो होती है पुण्य कामना, पुण्य कामना, वो भी कामना में गिना है, जिसका कि आपका फल आपका नाशवान होगा, वो भी आपको नरक में ले जा सकता है। और एक होती है भौतिक कामना। भौतिक कामना 2 तरह की होती है, धन की कामना। एक तो होती है कि मैं इकट्ठा करूं, धनवान बनूं, पैसा आए उसको भोग करूं, खूब ऐश करूं, भोगने की है, खूब ऐश करूं, पूरे बड़ी गाड़ी में, हवाई जहाज में, 5 स्टार होटलों में रुकूं, ये कामना से होता है। और एक इस कारण से धन संग्रह करूं कि मेरे मान बढ़े। 1000 करोड़ का आदमी है, कहते ना, ये 100 करोड़ का आदमी है, तो संसार में मान बढ़ जाता है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, यार 1000 करोड़ का आदमी है। वो एक संग्रह की भावना होती है और एक खर्च करने वाली, 2 तरह की कामना होती है, वो भोगने की होती है। और पुण्य भी 2 तरह के होते हैं। एक तो पुण्य इसलिए कि मुझे अच्छे लोग मिल जाए, जैसे यहां ऐश कर रहा हूं, स्वर्ग में मिल ऐश करूं, भगवान तक तो पहुंच की नहीं होती उसकी, कि स्वर्ग मिल जाए, बढ़िया बढ़िया पुण्य करेगा, यह भाव रहेगा, मैं भाव रहेगा, पुण्य अच्छे करेगा, निष्कामता भी होगी, लेकिन एक इच्छा होगी स्वर्ग की, तो उसको स्वर्ग भोग के कारण पुण्य करता है। एक दुनिया में मुझे जाने, मैं इतना दानी हूं, इतना बड़ा भागवताचार्य हूं, मेरे इतने आश्रम हैं, मेरे इतने शिष्य हैं। स्वामी जी इसको भी गर्त में ले जाना बताते हैं। आश्रम नहीं बनाए, हालांकि आश्रम की व्यवस्था की अलग महत्वता है, हम केवल एक पहलू देखते हैं, लेकिन हम इस लायक है नहीं आश्रम व्यवस्था के, फंस जाएंगे हम। आश्रम व्यवस्था से जो हमारा उद्धार हुआ है, अगर मान लो गुरु चेले नहीं होते तो नीचे कैसे स्वामी जी मिलते हमें? स्वामी जी का आगे नहीं मिला, हालांकि उन्होंने, मैंने पिछली कक्षा में कहा था, स्वामी जी ने अफसोस जाहिर किया था जब गुरु दक्षिणा हुई थी अभी संघ की, अभी पिछले हफ्ते गुरु पूर्णिमा से पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था हेडगेवर जी को फोन करके, स्वामी जी ने वहां मंच ने उद्घोष कर मैं कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात ऑथेंटिक होगी। जब 500 जनों के बीच में उन्होंने सबके सार्वजनिक रूप से कहा कि स्वामी जी ने हेडगेवर जी फोन करके कहा कि हेडगेवर जी, आपने देश के लिए लाखों करोड़ों हेडगेवर पैदा कर दिए, मैं एक भी राम सुखदास पैदा नहीं कर पाए। ये अफसोस था, क्योंकि उनका एक प्रण था कि शिष्य नहीं बनाते थे, तो शिष्य नहीं बनाना उनके हिसाब से सही था कि शिष्य परंपरा से कहीं भगवान की तरह न पूजे। उन्होंने हमारी कमजोरी का नहीं बनाया, अपनी इच्छा से तो बना सकते थे, हमारी कमजोरी कहीं हम बहक नहीं जाए, इन्हीं को भगवान मान लें, इन्हीं को कर लें, इस कारण से नहीं बनाया। लेकिन अगर वो बनाते
जैसे हेडगेवार जी को उन्होंने कहा था, तो आज हमें स्वामी जी के समकक्ष भी बहुत से संत मिलते हैं। तो इनडायरेक्ट में कहते थे, हाँ कहते थे जब भी कोई कहता मुझे आप गुरु बन जाओ मेरे, तो मेरे को गुरु बनने से क्या हो, मेरी बात मान लो। हाँ नहीं बात, हाँ तो ये बात, ये बहुत अच्छी बात मुकेश जी ने उठाई। तो उनका शरीर छूटने के बाद भी जो विवेचना, जो सबसे बड़ी साधक संजीवनी विवेचना कहलाती है पूरे संसार में, सब इसके रेफरेंस में देखते हैं। कौन जी? महात्मा जी रेफरेंस इसी का देखते हैं। तो हम इसकी बात मान लें, कृष्ण की बात मान लें कि जो इसका प्रचार करेगा, 18/68 ही पकड़ लें, जो इसका प्रचार करेगा। राजेंद्र दास जी की एक कथा में था कि मेरा तो उद्धार हो गया। राजेंद्र दास जी ने अपनी कथा में कहा, मैंने सुनी है वो कथा, जो 8-8, 10-10 मिनट के आते भक्त मार के उनके, आप उसको कर लेना क्लिप को, उसको प्रिस्क्राइब कर लेना। राजेंद्र दास जी के बड़ा पूरा तो सुनने का टाइम नहीं है, उसमें भक्तमाल जो उन्होंने जब जब भी भक्तों की चर्चा की है उसके 10-10 मिनट के क्लिप है। उन्होंने कहा कि अभी की 10 दिन पहले रिलीज किया वो नया, तो उन्होंने एक कथा, वो मामा जी थे ना बक्सर वाले मामा जी, वहां पर कोई कथा इन्होंने कही। बक्सर वाले मामा जी बहुत प्रसिद्ध संत हुए, शायद एक्सीडेंट में चले गए थे वो। हाँ, तो वो सिद्ध स्थान है बक्सर, वहां पर राजेंद्र दास जी ने कोई कथा कही। वहां कोई 25-30 साल का सरकारी नौकरी वाला एक ने सुनी, उसके वैराग्य जग गया, और वैराग्य जग के अगली कथा शायद प्रयागराज में थी, फिर उसके बाद वहां थी, वो वृंदावन भी आ गया, जहां पर मलिका पीठेश्वर, जो मलुका पीठेश्वर जो वहां पर जो उनका स्थान है, वहां आ गया। और उसने कहा कि मुझे तो अपने यहाँ रख लो। बोले यार तेरे को क्या रखूंगी? मालूम पड़ा कि वो बहुत दिनों से भोजन नहीं कर रहा है। तो सबने कहा महाराज ये तो मर जाएगा, भोजन नहीं कर रहा। उसने उस कथा के बाद ही बक्सर वाली कथा से भोजन त्याग कर दिया, केवल पानी पीता था। जब तक भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और बिल्कुल प्रशिक्षाएं हो गया, बिल्कुल पतला दुबला, उसको मत रखो, लेकिन वो अड़ गया वही रहता, मुझे दर्शन कराओ कृष्ण। तो राजेंद्र दास जी ने कहा मैं भी कृष्ण के लिए कैसे करूं? तो उसकी कथा ही सुना रहे थे कि उसका उद्धार हो गया। तो यानी कि आप जैसे किसी को गीता पढ़ाओ और वो गीता में आगे निकल गया, कृष्ण तक पहुंच गया, तो रॉयल्टी आपको मिल जाएगी। भगवान से पूछेंगे तेरे को किसने भेजा, कि अरे मुकेश जी ने बनाया था, गालव जी ने बनाया था, तो उसकी रॉयल्टी आपको मिल जाएगी भगवान की निगाह में कि इसके द्वारा ये पहुंचा है। तो राजेंद्र दास जी ने यही बात कही जो यहां पर चर्चा करते हैं कि मुझे रॉयल्टी मिल गई। उसको दर्शन हुए, जो उसके 2 मिनट में सुनाई कथा कि उसने फिर पानी पीना भी बंद कर दिया। हमने उसे मना कर दिया, सबने कैसे निकालो, यहां मर जाएगा, हत्या का आएगा। बोले मुझे दर्शन कराओ। जब तक दर्शन नहीं करेंगे, बोले एक दिन में बैठा था 4-5 संतों के बाद, वो दौड़ता हुआ है, रोता खा के, पछाड़ खा के गिर गया। क्या आपके कमरे में आए हो? आपके कमरे में आए, मुझे दिखाई दिए और यहीं आके छुपे। थोड़ी देर में कहा वो खड़े हुए, वो खड़े हैं, और आलिंगन दीवार से लग रहा है, उनको राजेंद्र दास जी को और संतों को दिखाई नहीं दे रहे, और आलिंगन लगा, रोने लग गया। और पानी उसके हाथ में गिलास आया, उसने पानी पिया। भगवान तो नहीं दिखे, गिलास दिखा और पानी पी लिया उसने। प्रूफ हो गया ना, जैसे मीरा जी के लिए वो चुन्नी छोड़ दी थी भगवान ने। हम जैसी आंखों के लिए भगवान ने गिलास नहीं, तो कौन मानता? ऐसे दिख रहा होगा, ये यूफोरिया हो जाता है, साइकेट्री में भी तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वो भगवान ने करके दिखाया, राजेंद्र दास जी ने अपने शब्दों से कहा है, और उसके बाद पछाड़ खा के गिर गया और प्राण छोड़ दिया। देखा कि भगवान मुझे ले जा रहे हैं, मुझे गोदी में ले लिया है। तो ये बात राजेंद्र दास जी ने कथा में कही, और स्वामी जी ने कहा कि आपको भक्तमाल में ऐसा मिल जाए, पढ़ते पढ़ते या आप सुनते सुनते हो जाए, उसी समय कथा रोक दो, उसी समय उस चरित्र को रोक दो और उसका ध्यान करो। आपको वो भक्तमाल पूरी नहीं पढ़नी, आपको पूरा नहीं सुनना है, आपके भाव जहाँ जागृत हो जाए वही रुक जाओ। ये अद्भुत बात जो अभी थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे। तो कब भक्तमाल इसलिए पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि, और वो सर्किट हाउस का शिमला का मैनेजर था, सर्किट हाउस मैनेजर, ग्रेजुएट पोस्ट, उसका उद्धार हो गया। अभी ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, राजेंद्र दास जी अभी है, राजेंद्र दास जी की कथा यार 20-30 साल की बात होगी, ज्यादा 20 साल से ही कथा कर रहे होंगे महाराज जी, ज्यादा से ज्यादा अभी की घटना है। अभी भेजा मैंने ग्रुप में, शायद इसीलिए भेजा है। मैं जो बहुत ज्यादा भक्ति वाले, वैसे मैं ग्रुप में मने करता हूं, लेकिन जो भक्ति वाले होंगे जो मुझे छू जाएंगे, वो ग्रुप में भेजूंगा, उसको जरूर देखना। और भक्तमाल की भक्त चरितांग शिवांगी जी
शिवांगीश, आपने ले ली किताब, फिर 15 दिन हो गए, उस समय तो इतनी आतुर थी, आज ही लेना, दिखाना नहीं है अंदर। हरे कृष्णा। अगले श्लोक 26वां।